नमस्कार सभी साथियों को। मैं राहुल गुप्ता और आज मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताने वाला हूँ 10 ऐसे कारण जिस कारणों की वजह से नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर लोग फेल हो जाते हैं। और वो कारण क्या है, मैं स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊँगा। वीडियो को एंड तक बिना स्क्रिप्ट किए हुए वीडियो को पूरा ज़रूर सुने और ज़रूर देखें और एकांत जगह पे सुने ताकि दिमाग को बिल्कुल शांत रख के और उन चीज़ों को आप फील कर पाएँ। पूरा ज़रूर सुने बिना स्क्रिप्ट किए। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे आपको अनलिमिटेड पैसा कमाने का मौका देती है, वो भी विदाउट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर आप ज़रूरतों के हिसाब से पैसा नहीं कमाते, आप चाहतों के हिसाब से पैसा कमा सकते हैं। नेटवर्क इंडस्ट्री आपको वो मौका देती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इनको सही ढंग से इसको इस्तेमाल ही नहीं कर पाते और सही ढंग से नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर जान ही नहीं पाते कि नेटवर्क इंडस्ट्री में हमें क्या करना है, कैसे काम करना है, किस प्लेटफॉर्म पे काम करना है, किस तरह की कंपनी होना चाहिए, किस तरह की सर्विसेज होना चाहिए। ठीक है, हमें कैसे मार्केट के अंदर अपने आप को विश्वास पैदा करना है, वो सारी चीज़ें नहीं समझते और नेटवर्क इंडस्ट्री को हल्के में लेते हैं। तो दोस्त, हल्के में लेने की ज़रूरत नहीं है नेटवर्क इंडस्ट्री, क्योंकि इसका बहुत सारे कारण हैं और कारण मैं बताऊँगा तो बहुत सारे निकल के आएंगे। ठीक है, तो मैं बात करने वाला हूँ कि फ़ेल क्यों हो जाते हैं। तो जिसमें नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर सबसे पहला कारण है फ़ेल होने का कि गलत कंपनी का चुनाव कर लेना। गलत कंपनी का चुनाव कर लेना। बहुत व्यक्ति पैसा कमाने के लिए चाहत तो होती है, सपने तो होते हैं, लेकिन वो गलत कंपनी के अंदर जल्दी अमीर बनने के लिए गलत कंपनी का चुनाव करते हैं। और गलत कंपनी कुछ ऐसे वैसे कंपनी 2 के 4, 4 के 8, 8 के 10 करने वाली कंपनी होती है। और अगर ये भी कंपनी नहीं होते तो कुछ ऐसी कंपनी होती हैं जहाँ पे मैं मीटिंग्स के माध्यम से मैं बताता भी हूँ कि 6 एक ऐसी पिलर होनी चाहिए कंपनी के अंदर, 6 पिलर एक ऐसी होनी चाहिए जो एक ही कंपनी के अंदर हो। अगर वो 6 पिलर अगर पर्टिकुलर एक कंपनी में है तो व्यक्ति सफल हो सकता है, असफल नहीं हो सकता उस कंपनी में। लेकिन आज तक सिवाय एक कंपनी को छोड़ के आज तक किसी भी, अब तक के मेरे 8 साल की कैरियर में, 8 साल 9 साल की कैरियर में अब तक मैं किसी भी नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर तो ये 6 पिलर तो मैं पर्टिकुलर एक प्लेटफॉर्म पे तो नहीं देखा हूँ। बाकी अगर आप देखे हैं और आपकी नज़र में है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, अगर आप एक सही कंपनी के अंदर, एक सही सर्विस देने वाली कंपनी, एक सही प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के अंदर अगर आप ज्वाइन करते हैं और उस जगह पे अगर आप स्टार्ट करते हैं तो आपको यहाँ पे असफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। सबसे पहला कारण जो बनता है आपको असफलता की ओर ले जाने के लिए, वो आपकी गलत कंपनी का चुनाव। गलत कंपनी का चुनाव करने की वजह से ही आप असफल हो जाते हैं। तो आपको जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं उस कंपनी के अंदर आपको पूरी कंपनी की पिलर जो है, कंपनी के प्लान, प्रोडक्ट, प्रमोटर, प्लानिंग, पे आउट, है ना, ये सभी चीज़ें जानना ज़रूरी है। और कैसे कैसे ये प्लान काम करता है उस तरह से आपको पूरा बेहद अच्छे तरीके से आपके दिमाग में बैठा लेना ज़रूरी होता है, जिसके वजह से आप मार्केट में लेके जाएंगे लोगों के सामने तो उन चीज़ों को आप अच्छे से प्रेजेंट कर पाएँ। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि सही कंपनी का चुनाव करना आपका सफलता की तरफ सबसे पहला कदम उठता है। सही कंपनी को आप देख के, और आप हैं जिनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, वो सभी लोग तो सही कंपनी में हैं, सही प्लेटफॉर्म पे हैं। लेकिन कुछ और भी कारण हैं जिनकी वजह से बहुत सारे लोग फेल होते हैं। दूसरे नंबर पे होता है गलत उम्मीदें। गलत उम्मीदें, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो नेटवर्क इंडस्ट्री को बिना समझे, बिना बुझे स्टार्ट तो चलो सही कंपनी में कर भी लिए, लेकिन वो गलत उम्मीद लगा के बैठ जाते हैं कि हाँ, मैं जल्दी अमीर बन जाऊँगा, जल्दी अमीर बन जाऊँगा। ठीक है, और जल्दी अमीर बनने के लिए वो तरीके से, वो सही ढंग से काम नहीं कर पाते और सही ढंग से काम ना करने की वजह से वो असफल रह जाते हैं। तो दोस्तों, शॉर्टकट कभी भी अमीर नहीं बना जा सकता। ठीक है, एक तरीके से अमीर बना जा सकता है। तो गलत उम्मीदें जो व्यक्ति लगा के बैठते हैं, या जो व्यक्ति मार्केट में काम कर रहे हैं या सामने किसी भी प्रोस्पेक्ट को गलत उम्मीद देते हैं, तो वो कहीं ना कहीं गलत है और वो आपको असफलता की तरफ लेके जाता है, जो कि आपको गलत उम्मीद नहीं लगाना है और गलत उम्मीदें किसी को नहीं देना है। ठीक है, आप अगर सफल होना चाहते हैं तो सही जानकारी दीजिए और आप एक सही तरीके से काम कीजिए ताकि आप सफलता की तरफ जा पाएँ। ठीक है, तीसरा जो कारण होता है वो सीखने की कमी। सीखने की कमी। बहुत सारे लोग कामयाब तो होना चाहते हैं, सफल भी होना चाहते हैं, सपने भी पूरे करना चाहते हैं, लेकिन सीखना नहीं चाहते।
मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे दोस्त, आप मुझे ये बताइए, कोई ऐसा जगह बताइए, चाहे जॉब ही क्यों ना हो, चाहे हमारे बच्चे जो होते हैं ना छोटे से, नन्हे से, प्यारे से, उन बच्चों को भी हम सिखाते हैं, उन बच्चों को भी हम सिखाते हैं, ठीक है? उसको ज़िंदगी में बड़ा जैसे जैसे बनता है वैसे वैसे हर एक स्टेप बाय स्टेप हम सिखाते हैं उनको, ठीक है? तो वैसे ही हम अपनी इस बिज़नेस में सबसे पहले हमें सीखना होता है, सीखना होता है। हर एक चीज़ हमें कामयाब होने के लिए हमें हर पॉइंट सीखना होता है, और सीखने के बाद हमारे टीम में जो व्यक्ति शामिल हो रहे हैं उन सभी को सिखाना होता है, तब जाके हम सफल हो सकते हैं। जो काम आपको अमीरी की तरफ लेके जाता है, सफलता की तरफ लेके जाता है नेटवर्क इंडस्ट्री में, वो हर एक चीज़ आपको सीखने की भूख होना चाहिए। तो आपको सीखना पड़ेगा, तब जाके आप सफलता की तरफ जा पाएंगे। आपको टीमों को सिखाना पड़ेगा, तब जाके आप सफलता की ओर जा पाएंगे। बिना सीखे, बिना सिखाए तो सफलता की ओर कभी नहीं जा पाएंगे। हो सकता है कि कुछ दूर तक सफल तो हो जाए, लेकिन सफल बने रहना इस इंडस्ट्री में इम्पॉसिबल है। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको सीखना तो पड़ेगा, बिना सीखे तो कुछ नहीं होने वाला। टीम बने हैं तो टीम को सिखाना तो पड़ेगा, क्योंकि वो भी आप ही की तरह उम्मीद लगा के बैठे हैं, उनको भी पैसा चाहिए, उनके भी सपने हैं, उनके भी चाहत है कि हमें भी, हमारी भी ज़िंदगी बदल पाए। तो दोस्त, ये चीज़ें आपको अपने ज़िंदगी से आपको निकालना है अगर सफल होना है तो, ठीक है? और चौथा जो कारण होता है वो नकारात्मक सोच। नकारात्मक सोच की वजह से वो असफल रह जाते हैं। आपको जिस कंपनी में आपने ज्वाइन की है ना, जिस कंपनी में आपने ज्वाइन किए हैं, उस कंपनी के बारे में आपको सबसे पहले अगर जानकारी होगी तो आपको कोई नेगेटिव नहीं कर सकता है, आपको कोई झुका नहीं सकता है। नेटवर्क इंडस्ट्री की अगर कंप्लीट जानकारी होगा तो आपको कोई नकारात्मक विचार आपके अंदर प्रवेश नहीं होने दे सकता है। ज़िंदगी में, सबके ज़िंदगी में बहुत सारी कठिनाइयाँ, पारिवारिक समस्या होती है, सामाजिक समस्या होती है, हर तरह से उलझनें होती हैं, वो हर किसी की ज़िंदगी में होता है। ये तो जब तक ज़िंदगी रहेगा तब तक तो ये चीज़ें चलता रहेगा, क्योंकि बहुत सारे साथी होते हैं वो अपनी ज़िंदगी में उलझ के बैठ जाते हैं और वो नकारात्मक सोच पैदा कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो इस इंडस्ट्री में असफल हो जाते हैं। तो सबसे पहले आपकी दैनिक जीवन में पारिवारिक, सामाजिक कोई भी मानसिक प्रॉब्लम अगर है तो उनको एक साइड में रख के आपका जो काम है वो काम के ऊपर फोकस करना है, और काम के ऊपर फोकस आप उस तरीके से तभी आप दे पाएंगे जब आपको इस इंडस्ट्री के बारे में सही से जानकारी होगा। नेटवर्क इंडस्ट्री क्या है और जिस प्लेटफॉर्म पे हम काम कर रहे हैं वो प्लेटफॉर्म क्या है, उसकी पूरी जानकारी रहेगी, तो आपके अंदर कोई भी नेगेटिव विचार प्रवेश नहीं कर सकता। वो आपको नकारात्मक सोच और नकारात्मक लोगों से आपको दूर होना है। नकारात्मक सोच और नकारात्मक विचार वाले लोगों से आपको दूर रहना है, ताकि आपको नकारात्मक विचार आपके अंदर प्रवेश ना होने दे। समझ गए? तो ये चीज़ आपको फोकस करना है। और पांचवा पॉइंट जो है दोस्त, वो है लगातार प्रयास ना करना। जो व्यक्ति इस इंडस्ट्री के अंदर स्टार्टिंग तो करते हैं, ज्वाइन करते हैं, लेकिन एक दिन काम किए, 2 दिन बैठे, 2 दिन काम किए, 1 हफ्ता बैठे, एक हफ्ता काम किए, 1 महीना बैठे, 1 महीना काम किए, 1 साल बैठ गए, ना तो लगातार काम कर पाते हैं, ना टीमों को लगातार कांटेक्ट में रह पाते हैं, ना टीमों के साथ संपर्क कर पाते हैं, ना उनके साथ कुछ प्लानिंग कर पाते हैं, जिसकी वजह से उनका बिजनेस बिल्ड नहीं होता, इनकम नहीं बनता, तो वो नेगेटिव हो जाते हैं, और नेगेटिव होकर के वो व्यक्ति इस बिजनेस से, इस इंडस्ट्री से आउट होना शुरू हो जाते हैं। तो दोस्त, अगर आपको इस इंडस्ट्री में सफल की ओर लेके जाना है तो इन सभी सोच को आपको दूर करना है। ऐसे सभी सोच को आपको डेवलप करना है जो आपको सफलता की तरफ लेके जाए, ठीक है? क्योंकि ये जो बिजनेस है, ये लोगों के साथ रिलेशन बनाने का बिजनेस है, क्योंकि लोगों के अंदर विश्वास पैदा करने का बिजनेस है, लोगों के साथ बने रहने का बिजनेस है, एक दूसरे को साथ देने का बिजनेस है। तो दोस्त, ये चीज़ें आप अपने अंदर से आपको दूर करना है, और जो आपके साथ, जो आपके स्पॉन्सर है, उनके साथ संपर्क में रहना बेहद ज़रूरी होता है, और उनसे सीखना बेहद ज़रूरी होता है। और जो आपके जितने भी अपलाइंस हैं, जितने भी ऊपर में अपलाइंस है, ऊपर में आपको संपर्क करना है, नीचे में नहीं। ऊपर में जितने भी अपलाइंस होते हैं, जितने भी सीनियर लीडर्स होते हैं, उन सभी के टच में रहना, उन सभी के संपर्क में रहना, उनकी प्रॉब्लम, आपके सामने जो प्रॉब्लम आ रही है उनके साथ प्रॉब्लम को शेयर करना, उनसे सोल्यूशन लेना और उस पर काम करना, ये आपकी सफलता की तरफ लेके जाता है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान देना है अगर आपको सफल होना है इस इंडस्ट्री में। और छठा पॉइंट जो है, गलत सोच। क्योंकि दोस्त, गलत सोच जो होता है ना, वो आपको असफलता जरूर कर देता है। क्योंकि गलत सोच, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनकी सोच गलत होता है। कहीं प्लान देने के लिए गए, फील्ड में गए, उनका ध्यान कहीं और होता है, नज़रें कहीं और होता है, प्लान कहीं और होता है। तो दोस्त, आप कहीं भी प्लान दे रहे हैं तो आपको फोकस, आपको काम पे रखना है, आपको प्लान पे रखना है, ना कि आपको ताका झाकी करना है।
ना आपको इधर-उधर फ़ोकस करना है। आपका सोच गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस इंडस्ट्री के अंदर जो है ना, आपको सफलता एक अच्छा विचार ही आपको आपके बना सकता है। एक अच्छा विचार, एक अच्छा माहौल, एक अच्छा संपर्क में रह कर के काम करना ही आपको सफलता की तरफ लेके जा सकता है। तो आपको अपने अंदर नेगेटिव विचार, नेगेटिव गलत सोच, ये सारी चीज़ें पैदा नहीं होने देना है, क्योंकि आपको सफल होना है। सफल अगर होना है तो गलत सोच वाले लोगों के साथ में नहीं रहना है, गलत सोचना नहीं है और गलत किसी के साथ होने नहीं देना है। ईमानदारी से काम करना है और ईमानदारी से काम करने में लोगों को सहयोग करना है। तो ये चीज़ें आपको विशेष ध्यान रखना है दोस्त। और 7वां जो कारण है, प्रोडक्ट की सेवा। हम बहुत सारे लोगों को ज्वाइन तो करा देते हैं, लेकिन ना तो उनको प्रोडक्ट के बारे में बता पाते हैं, ना उनकी जो फर्स्ट ज्वाइनिंग का जो प्रोडक्ट होता है ना तो हम उनको पहुंचाने तक हम फोकस कर पाते हैं। बस ज्वाइन करवा दिए, अपना पे आउट बन गया, बस हो गया हमारा काम। ऐसे आप सफल नहीं हो पाएंगे। जिनको भी आपने ज्वाइनिंग करवाए ना, तो सबसे पहला फर्स्ट परचेज प्रोडक्ट जो है उनका, उनके घर तक कैसे पहुंचेगा वो आपको ध्यान में रखना है, ना कि वो ध्यान रखेंगे। आपको ध्यान में रखना है कि उनके पास फर्स्ट परचेजिंग प्रोडक्ट जो है उनके पास कैसे पहुंच जाए, कितना जल्दी पहुंच जाए, कहाँ है प्रोडक्ट। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है, ना कि आपने जिनको ज्वाइनिंग करवाए हैं उनको। और उनसे कंफर्म हो जाना है कि आपका प्रोडक्ट पहुंच गया। उसके बाद उनके साथ काम करने की प्लानिंग करना है, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। अगर वो व्यक्ति को फर्स्ट में ही अगर आप नेगेटिव कर दिए तो पॉजिटिव कभी नहीं हो पाएगा। तो आपको इन चीज़ों को ध्यान रखना है। अगर सफलता की तरफ जाना है तो आपको प्रोडक्ट की सेवा जो है, हमारे यूजर्स को, हमारे टीम को, ये सब चीज़ आपको अच्छे से गाइड करना है। प्रोडक्ट की सर्विसेज खुद यूज करना है, यूज अपने टीमों को करवाना है, क्योंकि आप जब तक यूज नहीं करेंगे तो उस प्रोडक्ट का बेनिफिट क्या है, किस तरह से है, नहीं बता पाएंगे। ठीक है, इस इंडस्ट्री में पैसिव इनकम कमाना है तो प्रोडक्ट यूज करने पे ही हम पैसिव इनकम कमा पाएंगे। लेकिन हमारी जो ज़रूरत का है, हमारे जो नीड का है, हमें जो चाहिए उसी प्रोडक्ट को यूज करना है। ज़बरदस्ती नहीं है। हम जिस प्लेटफॉर्म पे हैं उस प्लेटफॉर्म पे कोई भी जोर ज़बरदस्ती नहीं है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। और दोस्त, 8वां जो कारण है वो समय का पाबंद ना होना। बहुत व्यक्ति चाहत रखते हैं सफल होने का, लेकिन समय का पाबंद नहीं होते। कब उठते हैं, कब सोते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, कुछ किसी को पता नहीं चलता। अपना वर्किंग ही नहीं दिखा पाते अपने स्पॉन्सर को कि हाँ मैं खड़ा हूँ, मैं जिंदा हूँ, मैं फील्ड में हूँ, मुझे आपकी सपोर्ट की जरूरत है। वो विश्वास पैदा नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उनको सही गाइडलाइन या सही सपोर्टिंग नहीं मिल पाता और सही टाइमिंग उनका नहीं रहता, जिसकी वजह से वो व्यक्ति असफल रह जाते हैं। तो दोस्त, आपको अगर सफल होना है तो आपको सही समय का यूज़ करना है, क्योंकि 24 घंटा अमीर के पास भी और 24 घंटा गरीब के पास भी है। हर व्यक्ति के पास 24 घंटा ही है। इसी 24 घंटे को मैनेज करना है और इस समय को सही ढंग से यूटिलाइज करना है। हर टाइम एक सेट करना है, मुझे कब क्या करना है। ये इंडस्ट्री, अगर कोई व्यक्ति जॉब करते हैं या मजदूरी करते हैं या किसी भी फील्ड में उनका बिजनेस है, तो ज़रूरी नहीं है, ये नेटवर्क इंडस्ट्री आपको बाउंड नहीं करता, ज़बरदस्ती नहीं करता आपके साथ में कि आप पूरे घंटे समय दो। आपको वहाँ से समय चुराना है। 24 घंटे में से आपको समय चुराना है और वहाँ से समय को मैनेज करना है, समय को निकाल के और इस बिज़नेस को बिल्ड करने में अपना समय देना है। इन चीज़ों को आपको विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, तो समय का पाबंद पहले हो जाइए, फिर आप अपने सफलता की तरफ बढ़िए। ठीक है, और आपको 9वां कारण जो होता है, भरोसे की कमी। अगर आपको खुद पे भरोसा नहीं है तो किसी और पे भरोसा आप नहीं जता सकते। आपको खुद पे भरोसा आपको सबसे पहले करना पड़ेगा कि आपको सफल होना है और आप हो सकते हैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। ठीक है, आपको भरोसा खुद पे होना चाहिए और भरोसा होने के बाद ही आप किसी के ऊपर भरोसा दिखा पाएंगे कि हाँ मैं सफल होऊंगा और आपको भी सफल करूंगा, मेरे पे भरोसा करो। ये भरोसा अपने आप से कमिटमेंट करना है, खुद से कमिटमेंट करना है। और आप कमिटमेंट जब करेंगे खुद से, तभी आप किसी के साथ भरोसा दिखा पाएंगे। और भरोसे के साथ अगर आप लगातार काम करेंगे, भरोसा खुद पे होना चाहिए, भरोसा कंपनी पे होना चाहिए, भरोसा अपने टीमों के साथ होना चाहिए। इन चीज़ों पे आप भरोसा करके आप काम करेंगे तो सफलता की तरफ निश्चित है कि आप बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। और दोस्त, 10वां जो कारण है वो जल्दी सफल होने की जल्दीबाजी। मेरे दोस्त, ये इंडस्ट्री के अंदर ये सही है कि ये इंडस्ट्री आपको अनलिमिटेड पैसा कमाने का मौका देता है और जो काम अपने पुरानी ज़िंदगी से या पुराने अदर काम से जो चीज़ें आप नहीं पा सकते वो नेटवर्क इंडस्ट्री से पा सकते हो। वो सभी चीज़ें नेटवर्क इंडस्ट्री से पा सकते हो, ये सही है। लेकिन जल्दीबाजी अगर आप करेंगे तो जल्दीबाजी में बहुत ऐसे उल्टे सीधे काम हो जाएगा आपसे जो आपको असफलता की तरफ लेके जाएगा। तो दोस्त, सफल आपको होना है। ये इंडस्ट्री समय मांगता है, पेशेंस मांगता है, डिसिप्लिन मांगता है। ये सारी चीज़ आपको ध्यान रखना है और समय देना है। कम से कम आपको सफल होने के लिए कम से कम 5 साल लगातार मेहनत। ये नहीं कि आप रुक जाएं। जब 5 साल लगातार
एक प्लेटफॉर्म पे आप देते हैं तो निश्चित है कि अपने आप में ये दिखने शुरू हो जाएंगे कि हाँ, आप सफलता की ओर जा रहे हैं। तो आपको भरोसा करते हुए ईमानदारी से लगातार अगर आप मेहनत करते हैं तो निश्चित है कि सफल हो जाएंगे। तो दोस्त, ये 10 पॉइंट जो थे मैंने थोड़ा-सा आपको थोड़ा गाइड करने की कोशिश किया हूँ। बाकी आपके नज़रों में कुछ और भी कारणें हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। आपको किस तरह का एक प्रॉब्लम है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ, ताकि मैं उस तरह का आपके लिए मैं वीडियो भी दे पाऊँ और मैं आपको उस तरह की जानकारी लेकर के आपके सामने लेकर के आ पाऊँ। तो दोस्त, फिर मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।